नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। एक बार फिर से अमेरिका और ईरान ने युद्ध विराम तोड़ते हुए एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। इसकी शुरुआत कार्गो विमान पर हमले के बाद हुई, जिसके बाद अमेरिका भड़क उठा। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए उन पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। तो ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। कुछ दिन पहले ही दोनों देशों के बीच शांति समझौता हुआ था, लेकिन हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर बात बिगड़ गई और अब एक दूसरे को दबाने के लिए हमले शुरू हो गए। मगर इन हमलों के बीच भारत के जहाज ने कुछ ऐसा किया कि सब देखते रह गए। दरअसल जिस वक्त ईरान और अमेरिका की ओर से बमों की बारिश हो रही थी, उसी दौरान भारतीय झंडे वाला मालवाहक जहाज एपीजे प्रीति 2 हॉर्मुज को पार कर गया। हॉर्मुज से सुरक्षित निकलने वाला यह जहाज भारत के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। इस जहाज में करीब 65,000 मीट्रिक टन उर्वरक लदा है। ये जहाज उन जहाजों की प्राथमिक लिस्ट में शामिल था जिन्हें सबसे पहले सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाई गई थी। जहाज ने ईरान की ओर से तय किए गए रास्तों का इस्तेमाल करते हुए हॉर्मुज को पार किया। इस जहाज का आना भारत के किसानों के लिए राहत की खबर इसलिए है क्योंकि खरीफ की फसलों की बुवाई शुरू हो गई है। जिस जोखिम भरी जगह को हमारा जहाज पार करके निकला है, ये वही इलाका है जहां कुछ घंटे पहले एक तेल टैंकर पर हमला हुआ था, जिसके बाद समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने खतरे का स्तर बढ़ा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक फारस की खाड़ी में हॉर्मुज के पश्चिम में 15 भारतीय हितों वाले जहाज अब भी फंसे हुए हैं। इनमें एक ऊर्जा कार्गो जहाज, 4 उर्वरक ले जाने वाले जहाज और 10 अन्य जहाज शामिल हैं। सरकार इन सभी जहाजों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षित निकालने की तैयारी में है। अब तक भारत आने वाले 44 जहाज हॉर्मुज पार कर चुके हैं, जिसमें 17 भारतीय झंडे वाले और 27 विदेशी झंडे वाले जहाज शामिल हैं। इनमें कच्चे तेल के टैंकर, एलपीजी और एलएनजी कैरियर, बल्क कैरियर, कंटेनर जहाज और अन्य मालवाहक पोत भी शामिल हैं। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत जल्द दोबारा खोले जाने का दावा किया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अगारची ने इसे ईरान और अमेरिका के बीच साइन हुए समझौते का हिस्सा बताया। इसके तहत हॉर्मुज अगले 30 दिनों में ठीक उसी तरह खुल जाएगा जैसे वो जंग से पहले था। हालांकि ईरानी मंत्री ने कहा कि हॉर्मुज का प्रबंधन पूरी तरह से ईरान के तय की गई व्यवस्था के तहत होगा। ईरान ने यह भी साफ किया है कि अगर हॉर्मुज में किसी भी तरह की दखलंदाजी की गई तो इसे फिर से खोलने में देरी होगी और क्षेत्र में तनाव का स्तर और बढ़ जाएगा। खैर, अब देखना यह होगा कि जिस तरह से दोनों तरफ से हमले शुरू हुए ये शांत होते हैं या नहीं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।